चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। धौलपुर के राजाखेड़ा में वार्ड 25 आगरा रोड पर नाला निर्माण कार्य नहीं होने से घरों के सामने जलभराव व गंदगी से लोग परेशान हो रहे हैं, तो अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसलमेर के रामगढ़ में योग और शारीरिक स्वास्थ्य की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिविर भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, तो वहीं 10 विद्यालयों के 500 प्रशिक्षणार्थी एवं 5 प्रबुद्धजन इसमें भाग लेंगे। भीलवाड़ा के शाहपुरा के पीएसबी कॉलेज में आज नामांकन होगा। रैलियां निकालकर प्रत्याशी कॉलेज पहुंच रहे हैं। एबीवीपी, एनएसयूआई व आईएसएफ के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। बीकानेर के डूंगरगढ़ में कृषि उपज मंडी के आगे बनी सड़क जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों को भी माल लेने ले जाने में परेशानी हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि बार बार कहने के बाद भी मंडी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ब्राह्मण महासभा एवं नवयुवक ब्राह्मण समाज सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्रावणी कर्म पर्व महोत्सव वितरिका पर मनाया गया। महोत्सव से पूर्व सभी विप्रबंधु श्री दुर्गा मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और दशा स्नान के बाद गणेश पूजन, यज्ञोपवीत संस्कार, हिमानी संकल्प के बाद देवी देवताओं का पूजन किया। भीलवाड़ा के आसीन में बदनौर चिकित्सालय में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक आज होगी। एसडीएम ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। चिकित्सालय के कुशल संचालन पर सदस्यों से चर्चा की जाएगी। चूरू के सादुलपुर में पिकअप से कुचलकर हत्या मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त पिकअप को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई थी। अजमेर के बीसांगन में 3 फेज ट्रांसफार्मर से ऑयल व कॉयल चोरी करने का मामला सामने आया, जिसके चलते पीड़ित किसान ने डिस्कॉम अधिकारी को सूचना दी। ये मामला ग्राम कचौलिया का है। चूरू के रतनगढ़ में टीकाकरण कक्ष के आधुनिकीकरण के कार्य का राजकीय चिकित्सालय में लोकार्पण किया गया। लोकार्पण पर्यावरण, खनन एवं वन मंत्री राजकुमार रेणवा और संत बाबा सुखदेव सिंह भटिंडा ने इसकी शुरुआत की। भरतपुर के बैर में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते वैन में बोरियों की तरह बच्चे ढोए जाते हैं, तो वहीं वाहनों पर स्कूलों के नाम भी नहीं लिखे गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मनमानी ढंग से ये काम चल रहा है और पुलिस भी कोई ध्यान नहीं देती है। जालौर के रानीवाड़ा में खुर्द से रामदेवरा के लिए पैदल जत्था रवाना हुआ। हजारों श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए रामदेवरा बाबा रामदेव के समाधि स्थल के दर्शनों के लिए निकल पड़े। जैसलमेर के पोखरण में छात्र संघ चुनाव प्रत्याशियों के नामांकन आज दाखिल होंगे। कॉलेज प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। टोंक के देवली में बीसलपुर बांध से पानी की निकासी बंद है। पानी की आवक से पहले बांध भरा जाएगा। बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315 है। पिछले 10 दिनों में बांध से 44 टीएमसी पानी छोड़ा गया है। दौसा की बांदीकुई पंचायत समिति के में बांदीकुई से गुल्लाना की ओर जाने वाली सड़क का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के पानी के भराव के कारण ये क्षतिग्रस्त हुआ है। वाहन चालक भी इससे परेशान हो रहे हैं। दौसा के लालसोट में ग्राम पंचायत झाबदा से लेकर जमात चौराहा तक मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर हुए गड्ढों से आमजन और वाहन चालक परेशान हैं। जयपुर जिले के रेनवाल पुलिस थाना में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह राठौर द्वारा बुलाई गई बैठक में आगामी कॉलेज चुनाव त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ बाजार की यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए चर्चा हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि नगरपालिका द्वारा यातायात व्यवस्था सुधार के लिए किए जाने वाले कामों में पुलिस पूरा सहयोग करेगी। बैठक में कस्बे के कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा सांसद सुभाष बहेड़िया की अगुवाई में संतोखपुरा से रवाना होकर मांडल बेमाली चौराहा आएगी और यात्रा का रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र से गुजरने वाली बनास नदी में अवैध खनन रोकने और नदी में लोगों द्वारा सब्जी की खेती करने की मांग को लेकर समस्त कीर जाति के लोगों ने मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर से मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में निवासियों ने कस्बे की चरनोट भूमि पर व्यक्ति विशेष द्वारा कब्जा कर लेने और पंचफल योजना के तहत लगाए गए पौधों को उखाड़ देने पर सरपंच प्रतिनिधि की अगुवाई में मामला दर्ज कराया। आरोपी के खिलाफ तहसीलदार अमृत राम पटेल को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के चौंतरी में रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिन भर बाजारों में राखी व मिठाई की दुकानों पर भीड़ रही। बहनों ने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे। भरतपुर में डीग के आउ गांव में करंट लगने से 2 मोरों की मौत हो गई। यह हादसा दहगाना थोक स्थित मंदिर पर बिजली के खंभे पर लटक रहे तारों में करंट लगने से हुआ, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को दी। साथ ही ग्रामीणों का कहना है
कि कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को इससे अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जालौर के सांचौर में लूनी नदी का पानी पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके चलते नेहर क्षेत्र में साकरिया क्रॉस बांध लबालब हो गया है। तो वहीं टूटवा सरहद में पानी में बहे युवक का 2 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। भीलवाड़ा के मांडल में नेशनल स्टेट हाईवे 158 हरिपुरा पाली सड़क मार्ग पूरी तरह से उखड़ गया है। सड़क पर खड्डों से राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। इस मार्ग पर आए दिन वीवीआईपी भी गुजरते हैं, फिर भी 7-8 वर्षों से प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सवाई माधोपुर के चौक का बरवाड़ा में भाजपा एससी मोर्चा जिला महामंत्री ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 1101 पौधे लगाए और कार्यकर्ताओं को लगाए गए पौधों की देखभाल करने की शपथ दिलाई। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति के नेत्रा ग्राम पंचायत की बाबा रामदेवरा मेला स्थल पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गत ग्राम सभा की जीपीडीपी की वार्षिक कार्य योजना को पढ़कर सुनाया गया, जिसका पुनः अनुमोदन किया गया। साथ ही 30 अगस्त को होने वाली पंचायत मुख्यालय पर शिविर की जानकारी दी गई। ग्राम सभा में आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर चर्चा की गई। अजमेर के बीसांगन में प्राचार्य की मनमर्जी और लेट लतीफ रवैये से भड़के ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में अधिकारियों को शिकायत दी। अलवर के रामगढ़ में बगैर किराया पीएससी का हाल बेहाल है, जहां रात में चिकित्साकर्मी ड्यूटी नहीं करते, जिसके कारण फिर सबके लिए परेशानी हो रही है। सिरोही के शिवगंज में सूखड़ी नदी में बनी रपट क्षतिग्रस्त होने से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजमेर के बिनाई में सांसद सांवरलाल जाट ने अपने पैतृक गांव गोपालपुरा में अभाव अभियोग सुने। साथ ही ग्रामीणों ने स्कूल में कमरों के निर्माण की मांग की। अजमेर के विजयनगर में पालिका प्रशासन द्वारा त्योहार के मौके पर अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, जिसके बाद व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने में भेदभाव के आरोप लगाए। जालौर के आहोर में हरजी गांव में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से जमा पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका रहती है। टोंक के मालपुरा में 65 लाख की शराब नष्ट की गई। 1424 पेटी को नष्ट किया गया। गड्ढा खोदकर शराब नष्ट की गई है। मालपुरा आबकारी निरीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। चूरू के तारानगर में गत रात्रि को हुई बारिश से मुरझाई फसलों में जान आ गई है। तारानगर क्षेत्र में अभी भी बारिश की कमी है। फसलों को पकने के लिए पानी चाहिए। झुंझुनू की नवलगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत ढिगाल की मुख्य बस स्टैंड से स्वामी की ढाणी को जाने वाले रास्ते पर गहरे गड्ढे हैं। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। धौलपुर के बसेड़ी में जलभराव की समस्या को लेकर बाबूपुरा गांव के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि गांव बाबूपुरा में अत्यधिक बरसात के पानी से गांव वालों का जीवन एवं पशुधन जीवन असुरक्षित हो गया है, तो वहीं छात्रों को भी इससे परेशानी होती है। दौसा के मेवा में देर रात तक शराब बिक्री से शराबियों का जमावड़ा रहता है। उत्पादी शराब पीकर हुड़दंग भी मचाते हैं। वहीं अवैध रूप से धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। दौसा के लालसोट में नालों की सफाई नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी बह रहा है। सीकर के पीपराली में स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पताल में बेटी के जन्म पर प्रसूताओं को राष्ट्रीय योजना का भुगतान अब ऑनलाइन मिलेगा। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सीपरी ओला ने बताया कि भुगतान लेने के लिए महिला को बैंक का खाता नंबर देना होगा। उस खाते में ऑनलाइन सीधा भुगतान किया जाएगा और अब चेक की प्रक्रिया बंद की जाएगी। इसी तरह जिले में शीघ्र ही इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बदेसर उपखंड के सुखवाड़ा में नरेगा के तहत पहाड़ियों के बीच बने 2 बड़े तालाब बरसात से फूट गए हैं। 70 बीघा भूमि पर ये तालाब बनवाए गए थे। अब यदि ग्रेवल नहीं किया गया तो पूरा पानी निकल जाएगा। जालौर के रानीवाड़ा में दोनों तरफ रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क पर 1 से 1.5 फीट के गड्ढे हो गए हैं, जिसे विभाग द्वारा ठीक नहीं कराया जा रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे, ब्रेक के लिए बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।